पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्या है केंद्र सरकार की नई बायो E3 नीति। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बता दें कि इस नीति का उद्देश्य रसायन आधारित उद्योगों को अधिक टिकाऊ जैव आधारित औद्योगिक मॉडल में बदलने को प्रोत्साहित करना है। चलिए अब जानते हैं बायो E3 नीति के बारे में। यह नीति विकसित भारत के लिए बायो विजन का निर्धारण करती है। इस नीति की मुख्य विशेषताओं में विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास तथा उद्यमिता को नवाचार संचालित समर्थन शामिल है। यह नीति जैव विनिर्माण एवं बायो AI हब तथा बायो फाउंड्री की स्थापना करके प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण में तेजी लाएगा। हरित विकास के पुनर्योजी जैव अर्थव्यवस्था मॉडल को प्राथमिकता देने के साथ साथ यह नीति भारत के कुशल कार्यबल के विस्तार में सहायता करेगी तथा रोजगार सृजन में वृद्धि करेगी। यह नीति सरकार की नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय जीवन शैली जैसे पहलों को मजबूत करेगी और चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। चलिए अब जानते हैं बायो E3 नीति के क्षेत्र क्या हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए बायो E3 नीति आमतौर पर निम्नलिखित रणनीतिक या विषयगत क्षेत्रों पर आधार केंद्रित करेगी। उच्च मूल्य वाले जैव आधारित रसायन, बायोपॉलिमर और एंजाइम, स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, प्रिसीजन बायोथेरेप्यूटिक्स, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग, समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। चलिए अब जानते हैं उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण क्या है। यह दवा से लेकर सामग्री तक के उत्पादों का उत्पादन करने, खेती और खाद्य चुनौतियों का समाधान करने और उन्नत जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के एकीकरण के माध्यम से जैव आधारित उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की क्षमता है। जैव विनिर्माण मेक इन इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनने के लिए तैयार है और 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रदान करेगा। एक बहुविषयक प्रयास के रूप में मानव कोशिकाओं सहित सूक्ष्म जीवों, पौधों और पशु कोशिकाओं की क्षमता को अनलॉक करने की शक्ति है ताकि न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट के साथ लागत प्रभावी ढंग से जैव आधारित उत्पाद विकसित किए जा सके। जैव आधारित उत्पादों के विकास के लिए अत्याधुनिक नवाचारों को गति देने के लिए हमारे देश में एक लचीला जैव विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार में निवेश करके यह व्यापक नीति राष्ट्र के विकसित भारत के उद्देश्य में योगदान देगी। यह नीति एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगी जो बताएगी कि एक प्रभावी विज्ञान नीति राष्ट्र निर्माण और विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे सकती है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बायो E3 नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस नीति का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देना है। 2. इस नीति का संचालन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।